गौ पालन करता है उसको बोलते हैं गूजर। बहुत ध्यान से सुनना। तो जो गौ पालन करता है, अब देखो आप गूजर का अर्थ लगा के देखें। गौ माने गाय और जर माने जड़। जड़ का अर्थ क्या होता है? हमारे यहां कहावत है, यदि जड़ है वही नर है, नहीं तो व्यक्ति बेपर है। सुनिए आपने, जड़ का मतलब जमीन जायदाद, पशु, धन संपत्ति, इसको बोलते हैं जड़। बैंक बैलेंस, इसको बोलते हैं जड़। ये मनुष्य की जड़ होती है। और किसी का घर बना हुआ है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घोड़ा है और ये सब है, जमीन जायदाद है, तो वो समझो उसकी जड़ है। वो कहीं भी जाए अपनी जड़ से अलग नहीं हो सकता। और जिसका कोई घर भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, इधर उधर तो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, कल पुलिस आएगी उसको भगा देगी, फिर दूसरी जगह बिस्तर लगाएगा, फिर उसकी क्या जड़ है? वो तो सूखा हुआ कोई डाली है, टूटा हुआ पेड़ है, वो आज यहाँ पड़ा, यहाँ से उठा के कभी वहां पटक दिया, वहां से उठा के वहां, ये चलता रहता। तो गाय भी एक धन है, गौ धन। और जिन लोगों का धन ही गाय हो, वही उनकी संपत्ति हो, यानी गाय ही उनका जर हो, उसको बोलते हैं गौजर। बाद में गूजर बोलने लगे। तो जो गौ पालन करता है वो होता है गूजर। आप कहेंगे कि गूजर, जब गाय पालने वाला ही गूजर है तो फिर गाय तो ब्राह्मण भी पालते हैं, क्षत्रिय भी पालते हैं और सभी लोग पालते हैं, कोई भी पाल सकता है गाय। बोले हाँ, सभी पाल सकते हैं। परंतु ब्राह्मण गाय पालता है और पालनी ही चाहिए, परंतु उसे दूध का विक्रय नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण ने दूध बेचने का काम कर लिया तो वो ब्राह्मणोचित कर्म से उसका पतन हो जाए, पतन हो जाए। ब्राह्मण के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे वो भूखा मरने लगे, चाहे कुछ और काम कर ले, लेकिन गाय का दूध नहीं बेचे। ये शास्त्र का विधान है। यदि किसी परिस्थिति बस ब्राह्मण 3 दिन लगातार दूध यदि बेचता है तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए जो दूध का काम करते हैं ये वैश्यों की श्रेणी में आते हैं। गूजर आदि ये सब वैश्यों की श्रेणी में आते हैं। वैश्य को ही दूध बेचने का अधिकार है। पालन कोई कर सकता है, दूध नहीं बेच सकता कोई भी। दूध सिर्फ वैश्य बेच सकते हैं। और वैश्यों में ही जो गऊ का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, गाय का घी दूध ही उन जिनका व्यापार है, ऐसे वैश्यों को गूजर बोलते हैं। तो ऐसे ये गूजर थे, इसलिए इनको गूजर कहा गया। बाकी तो थे यादव। ये चलते हुए जब मथुरा में आए, क्योंकि अभी आप अपने यहां देखो पंजाब में भी गूजर रहते हैं, मुसलमान गूजर हैं, उनको गूजर बोलते हैं। तो इनका कहीं ठिकाना नहीं है, आज यहां कल वहां, ऐसे ही ये थे। ये पानी का ठिकाना ढूंढते थे। तो इन्होंने देखा कि यमुना नदी में कभी पानी नहीं सूखता। भागते भागते जीवन निकल गया, पीढ़ी निकल गई कभी वहां। और राजस्थान में पानी की कमी थी उस समय। तो ये आ गए उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और मथुरा में महाराज उग्रसेन के यहाँ आए। इन्होंने कहा कि हम गौ पालन करते हैं और दूध बिक्री, घी, दूध घी दही हमारी यही हमारा साधन है, बिक्री करके अपना जीवन यापन करते हैं। उग्रसेन ने कहा कि हमारी जनता को भी दूध घी मिलेगा। अच्छा, तो बोले ठीक है,
हम आपको स्थान दे देते हैं, आप रहिए। तो इनको राजा थे, उन्होंने इनको बसाया उग्रसेन ने, ये बस गए। लेकिन जितनी भूमि मांगी नंद बाबा ने उतनी भूमि दी, और वो भूमि थी 84 कोस। 84 कोस जो ब्रज का एरिया था, उस 84 कोस की भूमि में हमारे जो नंद बाबा हैं, वो नंद बाबा को गाय चुगाने का अधिकार था। कहीं भी गाय चुगा सकते थे, कहीं भी अपने डेरे डाल सकते थे। इन्होंने कहा दूर कहां जाना, नदी के किनारे बनाओ। तो नदी के किनारे इन्होंने अपना बड़े अच्छे महल बनाए, वहां रहने लगे। इनके मित्र थे वृषभान, वृषभान भी आए, वृषभान नंद बाबा से मिले। तो वृषभान ने, नंद बाबा ने वृषभान को इसी 84 कोस की भूमि में कुछ हिस्सा दिया। बोले यहीं हम मित्र हैं, यहीं रहेंगे। और वो छाता के पास रावल गांव पड़ता है, उस रावल में रहने लगे। और ये दोनों ही वृषभान और बाबा नंद, ये दोनों अनादि काल से कर दिया करते थे। भूमि का टैक्स देने के लिए गए। नंद बाबा ने कंस को कर दिया और कुछ उपहार दिया। कंस ने पूछा, बाबा ये उपहार किस लिए है? बोले महाराज, हमारे चौथे पन में आकर एक पुत्र का जन्म हुआ है, ये उसी का उपहार है। तो कंस ने भी इस बालक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पुत्र है वो अजय हो, विजयी हो। और यहां से लौटे तो वसुदेव से वार्ता करने लगे। और जिस दिन नंद बाबा कर देने गए हैं, उस दिन 14 का दिन है, यानी अमावस्या से एक दिन पहले का दिन है। और इसी दिन एक घटना घट गई। वसुदेव ने कहा नंद बाबा से कि देखो, तुमको गोकुल से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दिन के लिए, ज्यादा देर के लिए। कोई दुर्घटना न घट जाए, तुम जल्दी गोकुल जाओ। नंद बाबा को विश्वास था कि वसुदेव हमारे मित्र हैं और ये ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष जानते हैं, भविष्य जानते हैं। इसलिए हो सकता है इनको लगे कि गोकुल में कोई दुर्घटना होगी। तो वो जल्दी आए और आकर देखा कि एक घटना घट गई। कंस की एक धर्म की बहन थी पूतना। पूतना को कंस ने बुलाया और पूतना से कहा कि मेरे काल का जन्म हो गया है ब्रज में। क्या हो? पूतना बोली चिंता मत करो। कब हुआ है? बोले वही हफ्ता 2 हफ्ता का। बोले तो चिंता मत करो, 15 दिन तक के सभी बच्चों को मैं मार दूंगी, उनमें से कोई एक तुम्हारा काल होगा, वो भी मर के नष्ट हो जाएगा। पूतना ब्रज गोपियों का भेष बना के आई, ब्रज गोपियों का भेष बना के आई, बड़ा सुंदर रूप, और ब्रज में भ्रमण करने लगी। अपने स्तन में जहर लगाया और मौका पाते ही नवजात शिशुओं को उठाकर अपना स्तन पान कराए और बच्चा स्तन का स्पर्श करते ही जहर उसके पेट में जाए और वो मर जाए। ये कई दिन हो गए और ब्रज में जितने नवजात शिशु थे, एक पक्ष में जन्मे जितने भी बालक थे, सबको पूतना ने मार दिया। और आज के दिन 14 के दिन ये नंद बाबा के महल में आई। बड़ा सुंदर भेष बना था। सभी ब्रज गोपियों ने देखा तो चकित हो गई। कोई विचार करने लगा कि हो सकता है लक्ष्मी आई हो हमारे लाला का दर्शन करने, क्योंकि हमने सुना है कि देवी देवता भी आ रहे हैं। आज लक्ष्मी भी चली आई। कोई समझ रहा था यशोदा की कोई रिश्तेदार होगी,
इस तरह से सब भ्रमित थे और उस उत्सव के हर्षोल्लास में ज्यादा विचार नहीं कर पाया कोई, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे। पूतना अंदर गई और जसोदा से बोली, मैया हमारे पति आए और तुम्हारे लाला के दर्शन करके गए, और मथुरा जाके हमारे पति ने तुम्हारे लाला की सुंदरता को वर्णन जैसे ही करो, हमसे रहा नहीं गया, और मैं दौड़ के तुम्हारे लाला के दर्शन करने आई हूं। कहा हम तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं कर सके का? मैया बोली, बहन हमारो का लाला तो तुम्हारो ही है, पालने में सोयो भयो है, आप दर्शन करो। और मैया तो इधर उधर निकल गई, क्योंकि आज भगवान 6 दिन के हैं, और जब बच्चा 6 दिन का होता है तो घर में उत्सव होता है, षष्ठी पूजा, छठी पूजा। रिश्तेदारों का आवागमन हो रहा था। पूतना ने कृष्ण को देखा पालने में सोते हुए, कृष्ण ने पूतना को देखा, और पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। मानो कृष्ण ने ध्यान किया कि इस पूतना ने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि इसका उद्धार हो मेरे द्वारा, कोई पूर्व जन्म में तो ऐसा कोई संयोग नहीं है इसका। तो आंख बंद करके देखा, ये महाराज बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब 52 रूप में भगवान ने बलि के द्वार पर भिक्षा मांगी, तो रत्नमाला ने देखा और उस मनोहर छवि पर मुग्ध हो गई और बोली, हे विधाता, ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं अपनी गोद में लेकर लाड़ लड़ाऊं और अपना दूध पिलाऊं। ऐसी भावना, मातृत्व जाग गया उसका। और जब विराट रूप धारण करके भगवान ने जब बलि को बंधन में कर लिया, तो इसको क्रोध आ गया, इसने छल से मेरे पिता को बस में किया है, बंधन में किया है, मेरी संपत्ति मेरे पिता की सारी ले ली, मेरा बस चले तो मैं इसको जहर दे दूं। और ये दोनों ही मन में विचार किया है, बाहर बोला नहीं, परंतु भगवान ने उसके मन की बात समझ ली और कहा कि ये दोनों ही काम द्वापर में करूंगा, दूध भी पीऊंगा, तुम्हारा स्तन भी पान करूंगा और जहर भी पान करूंगा, चिंता न करो। क्योंकि भगवान को बताने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी क्या समस्या है, मन में विचार आते ही भगवान तुमसे पहले समझ जाते, तुमसे पहले समझ। क्यों? भगवान राम ने जब बाली को मारा, छुपकर बाण मारा बाली को, और बाली बाण लगते ही जमीन पे गिरा, और भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि वानरों के साथ बाली के समक्ष पहुंचे, और बाली ने उल्हाना दिया, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारा मोहि व्याध की नाई। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कबन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा, देख मैं धर्म के हेतु से ही मैंने अवतार लिया है, धर्म की स्थापना करने मेरा जन्म हुआ है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और तुझे मारकर ही मैंने धर्म की ही रक्षा की है। बाली बोले, मुझे मारकर क्या धर्म की रक्षा हो गई? एक भाई भाई में युद्ध हो रहा था और तुम एक भाई से मिलकर एक भाई को मार दिया, यह अपराध नहीं है तुम्हारा, इसमें कौन से धर्म की स्थापना हो गई? भगवान बोले, सुनो, समुद्र के इस किनारे से लेकर और उस किनारे तक ये पृथ्वी का राजा हूं मैं। अब इसमें कहें कि राम तुम राजा नहीं थे, तुम तो वनवासी हो, तो भरत तो राज तिलक करके गए। अयोध्या के राजा भरत नहीं, चरण खड़ामू अयोध्या का राज कर रही थी।
तो मैं यहां का राजा हूं और मेरे राज्य में ऐसा तुम्हारे जैसा कुकृत्य करने वाला जीवित कैसे रह सकता है? बोले मैंने क्या कुकृत्य किया? तुमने? बोले अनुज बधू भगिनी सूत नारी, अनुज बधू भगिनी सूत नारी। सोन सट कन्या सम ए चारी, सोन सट कन्या सम ए चारी। अनुज बधू भगिनी सूत नारी, अनुज बधू। इनाही कुदृष्टि बिलो कई जोई, इनाही कुदृष्टि बिलो कई जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बोले अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, ये हमारा सनातन धर्म है, ये संस्कार है। जब सुग्रीव के यहां राम लक्ष्मण जाते हैं तो सुग्रीव ने कहा कि हम एक दिन यहां बैठे थे तो एक विमान जा रहा था, उसमें कोई विशालकाय राक्षस था, उसने किसी स्त्री को अपने बस में कर रखा था, शायद अपहरण करके ले जा रहा था। उस स्त्री ने रोते हुए कुछ आभूषण डाले नीचे और वो आभूषण रखे और सुग्रीव ने उनको दिया। तो राम ने कहा लक्ष्मण ये देखो, ये कर्णफूल सीता के हैं क्या? ये केयूर, ये हार, ये सीता का है क्या? तो लक्ष्मण ने कहा मैंने ये आभूषण देखे ही नहीं, मैंने सिर्फ माता के चरणों की तरफ देखा। नु पुरेत्व अभिजाना में सदा चरणान बंदना, मैंने सदा माता सीता के चरणों की सेवा की है, मैंने उनके चरणों में बंधन किया है, कभी उसका मुंह नहीं देखा। और जब मुंह नहीं देखा तो कान कैसे देखूंगा, और कान नहीं देखूंगा तो कर्णफूल कैसे दिखाई देगा। कभी मैंने उसकी गर्दन नहीं देखी, कभी मैंने उसका वक्ष स्थल नहीं देखा, और वक्ष स्थल और गर्दन नहीं देखेगा तो यह हार कैसे दिखाई देगा। मुझे इनकी पहचान नहीं है, लेकिन ये नूपुर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, ये माता सीता के चरणों की शोभा थे। ये हमारे भारत के संस्कार थे, हमारे सनातन के संस्कार हैं। लक्ष्मण कितने छोटे थे राम से, एक ही दिन का जन्म है, 1-2 घंटे का अंतर था चारों भाइयों में, 1-1, 2-2 घंटे का। इतना संस्कार था हमारा ये भारत, हमारा सनातन धर्म। और भगवान राम कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, और बेटी, ये सब एक समान होती। सुन सठ कन्या सम ए चार। और राम कहते हैं इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है वो आताताई होता है। और आताताई को मारने से पाप नहीं लगता, आताताई को मारने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने तुमको मारकर पुण्य कमाया, धर्म की स्थापना करी। मर्यादा को
तोड़ने वाले को मैंने मारा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, और फिर तुझे इतना अभिमान। अरे जो व्यक्ति तेरे डर के मारे अपनी जान को बचाए हुए बाहर रहता है, फिर भी तू बार बार प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि कब वो मुझे मिले और कब मार दो। और तो और तुझे हमारा भी डर नहीं लगा। मूड तोई अतिशय अभिमाना, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारे सिखावन करसि न काना, नारे सिखावन करसि न काना। अरे मूर्ख, तुझे इतना बड़ा अभिमान, और अभिमान करना सबसे बड़ा पाप है। जब तेरी पत्नी ने कहा कि देखो तुम युद्ध करने मत जाओ, मैंने सुना है कि सुग्रीव के पास 2 अयोध्या के राजकुमार आ चुके हैं और उन्हीं के बल पर वो तुम्हारे पास आक्रमण करने आया है, तुमको ललकार रहा है, इसलिए तुम आज युद्ध करने मत जाओ, आज तुम्हारे लिए खतरा है। तो तुमने पत्नी की बात मुंह से सुनकर हमारा डर भी नहीं किया और निकल पड़े घर से युद्ध करने। पत्नी की बात नहीं, बाली की समझ में आ गया। बोले मैं जब पत्नी से बात कर रहा था तो अंदर महल में था, ये कहां थे, तो इन्होंने कहां सुनी। फिर उनकी समझ में आ गया, बाली की समझ में आ गया कि ये तो परमात्मा है, ये तो घट वासी है, कहीं भी सुन सकते, हर जगह रहते हैं। बाली की समझ में आ गया, प्रभु तुम्हारे हाथ से दंडित होकर भी मैं, तुम्हारा दर्शन पाकर भी मैं अपराधी रह गया क्या। फिर उसने स्तुति गाई, समझ में आ गया ये तो परमात्मा है, कहीं भी सुन सकते हैं, घट घट वासी हैं, अंतर्यामी है, भगवान कहीं भी सुन सकते हैं। बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना, कर्म करहि कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करई विधनाना। उसके हाथ भी नहीं है फिर भी कर्म करता है, अनेकों प्रकार के कर्म करता है। कोई व्यक्ति किसी एक डिपार्ट के बारे में पूरा टैलेंटेड हो सकता है, एक विषय का अनुभव कर सकता है, 2 विषयों का अनुभव कर सकता है, 10 विषयों का अनुभव कर सकता है, परंतु भगवान तो हजारों विषयों के अनुभवी हैं। कर बिन कर्म करई विधनाना, नाना प्रकार के कर्म करता है, बिना पैर के चलता है और बिना कानों के सुनता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना वाणी के बोलता है, और उसे सुनने के लिए
किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हर जगह व्याप्त है और हर जगह स्थिर रूप से व्याप्त है। उसे कहीं बुलाना नहीं पड़ता, हर जगह हर जीव के साथ वो हर समय रहता है। कोई एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास भगवान का नंबर है, यदि किसी को मिलना हो तो नंबर ले लो, नंबर है तो नंबर लिख सकते हैं आप। और वो नंबर क्या था बताया, हम भी जीरो तुम भी जीरो, पृथ्वी जीरो आकाश जीरो, जो कुछ भी है सब जीरो है। पृथ्वी जीरो आकाश जीरो, जो कुछ भी है सब जीरो है। हम भी जीरो तुम भी जीरो, भगवान का नंबर जीरो है। हम भी जीरो तुम भी जीरो, भगवान का नंबर जीरो है। हम भी जीरो तुम भी जीरो, भगवान का नंबर जीरो है। ये जो भी जगत है वो सब जीरो है। हम तुम पृथ्वी आकाश ये दृश्यमान सभी वस्तु जीरो हैं और भगवान का नंबर भी जीरो है। जीरो का अर्थ हुआ कि जब हम सफर प्रारंभ करते हैं तो रोड पर एक पत्थर दिखाई देता है, उस पर लिखा रहता है अमुक शहर इतने किलोमीटर। मान लो पठानकोट यहाँ से 25 किलोमीटर, फिर आगे चले तो 24, फिर 23, फिर 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और ऐसे करते करते पठानकोट पहुंच गए तो फिर अंतिम पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा पठानकोट 0 किलोमीटर। इसका अर्थ हुआ कि हम पठानकोट पहुंच गए। अब पठानकोट जाने की यात्रा जो रास्ता है वो नहीं है, अब आ गया, अब आपको कहीं नहीं चलना, ये पठानकोट आ गया, उसका रास्ता जीरो है। ऐसे ही भगवान के पास जाने का रास्ता जीरो है, सिर्फ आपको पहचानने की आवश्यकता है। पठानकोट चला गया, अब कोई हमारे जैसा बाहर का आदमी पठानकोट चला जाए तो अब तो थोड़ा हम पंजाबी पढ़ लेते हैं तो ऐसे तो पता चल जाता है ये कौन सा शहर है, ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। और पंजाबी भाषा समझ में ना आए और हिंदी कहीं लिखी ना हो तो फिर इस स्थिति में, और मान लो पठानकोट तो ये समझो आप चले जाओ कहीं तमिलनाडु की तरफ, वहाँ तो पता ही न चले क्या लेकर आए, अंग्रेजी और वो तमिल भाषा मिलेगी आपको, वहाँ कैसे पता चले कि ये कौन सा शहर है, कहाँ है, क्या है। तो वहाँ आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपको बताए, तो जो तुम्हें उस शहर के का नाम बताएगा कि जिस जहाँ तुम जाना चाह रहे थे ये शहर वही है। तुम अपने स्थान पर आ चुके हो और जो उस स्थान से तुम्हारे लक्ष्य से जो परिचय कराएगा वही तुम्हारा गुरु होगा। इसलिए किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता है, और समर्थ गुरु यदि मिल जाए तो फिर भगवान की रास्ता तो कहीं है ही नहीं, जहाँ है वहीं बैठे बैठे भगवान दिखाई देगा। सिर्फ जरूरत है तो किसी समर्थ गुरु की, कि समर्थ गुरु कहीं बीच में हमारा हाथ छोड़ के न चला जाए।
तो प्रार्थना करते हैं, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़े तू मुखड़ा ना मोड़ी। हाय साडी लगी प्रीति नूं, साडी लगी प्रीति नूं, वे सतगुर तू एवें ना तोड़ी। साडी लगी प्रीति नूं, वे सतगुर तू एवें ना तोड़ी। दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया तेरी साडी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसी न जानी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसी न जानी। तेरी तेरे दर ते आ गई मैं, तेरे दर ते आ गई मैं, वे सतगुर अध बिच कारण छोड़ी। तेरे दर पे छोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़े कल्ली, लोकी मैनू अखण चली। टुरदी फिरदी कलम कल्ली, लोकी मैनू अखण चली। टुरदी अते हथ में जोड़ा वे, अज हथ में जोड़ा वे, सतगुर खाली हाथन मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी। मुख दुनिया मुख दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया साडी लगी प्रीति नूं, वे सतगुर तू एवें ना तोड़ी। साडी लगी प्रीति मुख दुनिया मोड़ेगी, वे सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया वे सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तो भगवान ने उनके अंतर हृदय की बात सुनकर वरदान दे दिया और द्वापर आया। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और पूतना जहर और दूध दोनों पिलाने आ गई। चारों तरफ देखा, लाला को गोद में उठाया, गोद में उठा के देख लिया कोई नहीं देख रहा है, अपना स्तन
निकाला और लाला के मुंह में दे दिया। भगवान वो स्तन पीने लगे। देखो, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भगवान बोले मैं कभी लेता, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से जो भी दे उसको भगवान सदैव स्वीकार कर लेते हैं, जो भी हो, लेकिन भाव ना हो। पूतना ने बड़े भाव से, बड़ी इच्छा से इच्छा व्यक्त करी कि ये लाला मेरा स्तन पान करे। तो भगवान ने, जब पूतना ने इच्छा करी तो लाला ने स्तन पान किया। तो कैसे किया? गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत। गाढ़ कराभ्याम, दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा, कस के। गाढ़ माने कस के पकड़ा और स्तन पीने लगे। ये बात वेदव्यास जी को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों लिखी? बोले इसलिए लिखी कि इस बात को न लिखते तो भाव की प्रधानता कैसे मालूम होती कि भाव क्या है। भगवान भाव को कितना मानते हैं। भगवान को कभी न भूख लगती है न प्यास लगती है, परंतु जब कोई भाव से खिलाता है, खिलाना चाहता है, तो वो खाते हैं। और फिर उनको ऐसी भूख लगती है कि इतना खाने वाला कोई न हो। जब नवजात शिशु अपनी मां का दुग्ध पान करता है तो उसका स्वभाव होता है अपनी माता का स्तन हाथों से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। और जब भूख लगती है उतनी देर माता के स्तन को कस के पकड़े रहता है। जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो स्तन को छोड़ देता है। माता समझ जाती है कि इसका पेट भर गया और वो फिर पालने में लटा देती है। यही ये स्वाभाविक कृत्य है। तो भगवान को बड़ी जोर से भूख लग रही थी, मानो युगों से इसने कुछ खाया नहीं, इसलिए पूतना का स्तन पान करने लगे। इतना ही नहीं, स्तन पान कर रहे थे, दूध तो पी रहे थे, लेकिन दूध के साथ प्राण ही समम रोसम समन्वितो पिबत। दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। क्यों? बोले भगवान दूध पी रहे थे, प्राणों का हरण भगवान शिव कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके शिव जी का ध्यान किया। बोले तुमको जहर पीने की आदत है और हम तो यहाँ दूध माखन मिश्री खाने आए हैं। हम तो दूध पिएंगे, जहर तुम पीना, क्योंकि जहर हम पीते नहीं, हम तो मीठा खाते हैं। हाँ, तो शिव आए और शिव ने वो विष पिया, जहर पिया, और भगवान ने केवल दुग्ध पिया। और पूतना के जब प्राण निकलने लगे, जहर के साथ साथ जब प्राणों का हरण भगवान शिव ने किया, भगवान ने किया। क्यों? बोले भगवान कृष्ण या राम या नारायण या विष्णु ये संहार के देवता नहीं है, संहार के देवता शिव हैं, संहार शिव ही कर सकते हैं। तो शिव ने विष के साथ साथ, जहर के साथ साथ प्राणों का भी हरण किया, संहार भी किया। और जब प्राण निकलने लगे पूतना के, तो पूतना का जी घबराया, जी घुटने लगा। पूतना ने उस बालक को अपने स्तन से दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस बालक ने, श्री कृष्ण ने स्तन को छोड़ा नहीं। पूतना जैसी बलशाली स्त्री एक 6 दिन के बालक को अपनी स्तन से अलग नहीं कर पाई, थक गई। भगवान बोले अरे मौसी क्यों छुड़ा रही है? मैं बहुत जल्दी किसी को पकड़ता नहीं,
यदि मैंने एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। ये जो जल्दी 1 मिनट बात करने में प्रेम हो जाता है ना, वो प्रेम टूटता भी उतनी ही जल्दी है। भगवान बहुत जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ते हैं भगवान बोले मैं पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं जब तक उसका कल्याण न हो जाए। बोले अब तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। और पूतना घबरा कर भागी नगर से बाहर और बोली लाला अब के छोड़ दे, फिर कबू या गोकुल की तरफ ना आऊंगी मैं। और पूतना जंगल में जाकर प्राण निकले और जमीन पर गिरी, और जमीन पर उस जगह जितने भी पेड़ वृक्ष थे 5 कोस में पूतना का शरीर गिरा। 5 कोस में पांति 15 किलोमीटर का जो एरिया था, उस एरिया में जो भी वृक्ष थे, बड़े बड़े दरख्त थे, वो चूर्ण बन गए। चूर्ण या मांस राजेंद्र, सुखदेव जी कहते हैं कि वो वृक्ष चूर्ण बन गए, पिस गए। और भगवान श्री कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे थे। तभी किसी ने बताया मैया जसोदा को। मैया जसोदा के साथ सभी ब्रज की गोपी दौड़ी, गोप दौड़े और उस लाला को पूतना की छाती से उठाया। उस पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट कर लकड़ी इकट्ठा करी और इकट्ठा करके उसको अलग अलग जलाया। और जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी आई। दैत्या, मांसाहारी जीव और कुकृत्य करने वाली दुष्टनी, उसने मारने के विचार से भगवान को गोद में लिया। पूतना की भक्ति तो नहीं है, पूतना ने भक्ति तो नहीं की, मारने आई थी। लेकिन ऐसी पूतना का उद्धार भगवान ने किया, और भगवान का स्पर्श पाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारी गंदगी धुल गई। उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, परंतु जब उससे चिता से धुआं निकला तो सुगंध आई। क्यों? अब कोई कहे कि जब भाव बनेगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, और बिना भाव के भजन करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो पूतना का तो कोई ऐसा भाव नहीं था, भजन भी नहीं था, सिर्फ नाटक किया, और वो भी अभद्र व्यवहार से, उसे मारने के विचार से। भगवान ने कहा चलो इतना ही बहुत है, इतना ही कर लो, किसी प्रकार से सही उसका चिंतन तो करो। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से, कुभाव से जब सनक सनंदन सनत कुमार ने भगवान नारायण के बैकुंठ लोक के द्वार पर
खड़े हुए द्वारपालों को जब श्राप दिया कि राक्षस बन जाओ, तो भगवान ने कहा कि तुम इनको माफ करो। तो संत कुमारों को दया आई और संत कुमारों ने कहा कि तुम एक बात बताओ, हम तुम्हें भक्ति का वरदान देते हैं, परंतु एक बात बताओ, तुम अनंत जन्मों में भगवान की भक्ति करके असंख्य जन्म, हजारों जन्म लेकर और भगवान की भक्ति करके जब यहां आना चाहते हो, या 3 जन्म में भगवान से शत्रुता करके तामसी भक्ति करके तुम द्वारपाल यहां पुनः वैकुंठ में आना चाहते हो? 2 मार्ग हैं, बताओ। यदि आप कहो कि हमें भगवान की भक्ति दे दो, चाहे हम राक्षस बन जाएं, हमें भगवान की भक्ति दे दो, बस हम भगवान की भक्ति करते रहें, तो तुमको 1000 वर्ष तक राक्षस योनि में रहकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, हम दे रहे, भक्त बन जाओगे, 1000 जन्म तक भगवान के भक्त रहोगे। और तुम तामसी भक्ति करो तो मात्र 3 जन्म में भगवान से शत्रुता करके, भगवान के भक्तों से शत्रुता करके और भगवान के द्वारा मरने के बाद फिर 3 जन्म के बाद आप यहां आ जाएंगे और भगवान का नित्य सानिध्य आपको मिल जाएगा। बताओ क्या चाहिए? बोले हमको तो तामसी भक्ति का वरदान दो, कम से कम 1000 वर्ष तक भगवान से दूर तो नहीं रहना पड़ेगा, हमको 3 जन्म में भगवान से दुश्मनी सही, चिंतन तो होगा। भगवान को चाहिए चिंतन, किसी भी रूप में भजो, किसी भी भाव से भजो, उसको, उसका चिंतन करो। यदि आप दुष्टता से उसका चिंतन करोगे तो आपका हाल होगा रावण की तरह, हिरण्याकश्यप की तरह। और शायद हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष और रावण और कंस जिस स्थिति पर पहुंच चुके थे, उस स्थिति पर जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि रावण के जैसा बलशाली, कंस के जैसा बलशाली, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के जैसा बलशाली, अगर हम मान लो आज से ही दुष्टता करने लगे, बोले भगवान को जल्दी पालें, तो दुष्टता करने लगे तो यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कोई ना कोई मार ही देगा। ये कोई छोटी बात है? तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तीनों लोकों में से कोई मारने वाला नहीं हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, बड़ा धन्य है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी गुण ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी डिपार्ट ले लो, जब आप अपने सब्जेक्ट में चरम सीमा पर पहुंच जाओगे तो आपको परमात्मा खड़ा मिलेगा। आप दुष्ट बन जाओ और अपनी दुष्टता को चरम सीमा पर ले जाओ, रावण कंस की तरह, तो भगवान मिल जाएंगे आपको। लेकिन रावण कुंभकर्ण से मिले उसी रूप में मिलेंगे। आप भजन करो तो भजन को चरम सीमा पर ले जाओ तो आपको मिलेंगे, सुदामा की तरह मिलेंगे, अर्जुन की तरह मिलेंगे, आपको तुलसीदास जी की तरह मिलेंगे, आपको जो हमारे महापुरुष हमारे लिए एक मिसाल है। अब हमारे सहयोग दे रहे हैं ये संगीतकार हैं। संगीत भी यदि चरम स्तर पर पहुंच जाए तो संगीत से भगवान प्रकट होते हैं। और ये कलयुग का ही प्रमाण है। हमारे वृंदावन के स्वामी हरिदास जी ने संगीत के माध्यम से ही, पद गा के ही भगवान को प्रकट किया। आज जो बांके बिहारी है वो संगीत के द्वारा ही प्रकट हुए। बाद में इन्होंने प्रार्थना करी कि तुम यहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाओ। कहाँ हो जाओ? बोले इस जगह हो जाओ। हो गए।
संगीत के द्वारा भी भगवान कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को चरम तक ले जाओ, चरम तक। और जहां चरम तक चले जाओगे तो वहां भगवान खड़े हैं। उस प्रत्येक मार्ग का जहां भी अंत होता है वो भगवान वहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उस मार्ग का अंत होना चाहिए। उस मार्ग के अंत में जाओ। पूतना का उद्धार किया और इतनी सुगंध आई, जिसकी भी नाक में धुआं चला जाए वो प्रसन्न हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए। बोले ऐसा सेंट कभी लगाया नहीं, ऐसे पुष्प कभी सूंघा नहीं। क्या ये भगवान के संबंध की सुगंधी है, ये भगवान की सुगंधी है। भगवान स्वयं सुगंधी देते हैं। जो पुष्प में सुगंधी देते हैं वो सब में सुगंधी देते हैं, पुष्प में वो ही सुगंधी। तो पूतना का उद्धार किया। इसके बाद तृणावर्त आया, सकटासुर आया, सकटासुर का वध किया। सकटासुर के बाद तृणावर्त आया और तृणावर्त का वध किया। भगवान थोड़े बड़े हुए और चोरी करने लगे। थोड़े बड़े हुए तो वो माखन चोरी करने लगे। ग्वाल वालों का एक मंडल बनाया और गोपियों बड़ी इस कृत्य से बड़ी प्रसन्न है। बोले कृष्ण हमारे घर का भोग लगाते हैं। तो जो उत्पात करते हैं, छोटा बच्चा उत्पात करता है, कुछ उधम करता है, हरकत करता है, तो बड़े लोग प्रसन्न होते हैं। देखो ये कह रहा है, अब के ऐसा ऐसे बोल रहा है, अब के ऐसे कर रहा है, ऐसे तो खुश होते हैं। तो भगवान जब चोरी करने गए तो गोपी प्रसन्न होती थी, रुष्ट नहीं होती थी। कई बार गोपी नाटक करने के लिए माता से शिकायत भी करती, लेकिन माता बोलती कि हमारे घर में कौन सी माखन की कमी है। एक बार सभी गोपी इकट्ठी होकर नंद बाबा के द्वार पर गई। मैया से कहा, मैया देख तुम्हारो लाला बहुत ऊधम मचावे। बोले का ऊधम मचावे? बोले बदसान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हास। तुम्हारा लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े गायों का दूध पी जाते हैं। मैया बोली ठीक ही तो करता है। अरे जब बछड़ा खुल के गाय के नीचे लगता है तभी तुम दूध निकाल लिया करो। बोले समय से खोले तब तो। गाय का दूध निकालने का समय होता है, उससे 1-1.5 घंटे पहले बछड़ा खोल के भाग जाता है और वो सारा दूध पी जाते हैं, फिर कहां से निकालें? मैया बोली तो फिर तुम धमका दिया करो। बोले धमका में का? धमका में तो फिर सींग दिखावे हमको और जीव निकाले बिरावे हम। अच्छा बोले हाँ। मैया बोली तो तुमने लाड़ में कर लियो है, या में थोड़ा चपत लगा दियो करो, थप्पड़ मारा करो। बोले थप्पड़ तो तब मारे जब हाथ आवे। 4-4 आंगुल के पैरे और ऐसो भागे हाथ ही ना आवे। एक बोली मैया स्तेयम स्वदधिपयः कल्पित ही स्ते योगई मरकान भोक्षण विभदति च चैन्यति भांडम विनति। बोले हमारे घर में माखन चोरी, माखन दही दूध की चोरी करे। अच्छा बोले हाँ, और चोरी करके माखन खावे। मैया बोली शर्म कर, इतनी छोटी बात कर रही है। 2-3 साल, 3 साल को, 3.5 साल को बालक है, ये कितनों माखन खा जाएगा? 100 ग्राम खा जाएगा। हमारे लाला से कुछ कहना नहीं, तेरे यहाँ 100 ग्राम खावे तो हमसे 200 ग्राम ले जाया कर। गोपी बोली मैया 100 ग्राम हम खवाए दे रोज, हमें कोई दुख ना है। बोले तो उलानो काय को दे रही है? बोले उलानो हम दे रही हैं कि अकेलो ना खावे, पूरे ब्रज के बाल बच्चा है, पहले सबको खवावे फिर पीछे खुद खावे। अच्छा बोले हाँ।
तो ब्रज के सब बच्चान ते तू खुश ना है। अरे ब्रज के बच्चा हो चाहे हमारा कृष्ण होए, खामे तो पेट ही में। अरे ब्रज के बालक खाएंगे तो बलशाली होंगे, और यहाँ में तो कुछ दुख तो ना होना चाहिए। गोपी बोली मैया ब्रज के बालकन ते हमें कोई दुख ना है। तो बोले दुख काहे थे, वह दुख की बात बता। बोले दुख की बात यह है कि बच्चे खावे ब्रज के, ये खावे, और जो भी वो बचे ना तो मरकान भोक्षण विभजती। अब बंदरों को भी ऐसी आदत पड़ गई है, वो देखता रहता है कि भीड़ कहाँ जा रही है, और जहां इन ग्वाल वालों की भीड़ जाती है वहीं बंदर आ जाते हैं, और बंदरों सारा खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, जो बचाए वो बंदरों को खिलाते हैं, छोड़ते नहीं। जो जहां चले जाते हैं वो मटकी को खाली करके ही आते हैं, मटकी को खाली करके आते हैं, ऐसे छोड़ के नहीं आते। और मटकी को भी छोड़ के नहीं आते। तो बोले जब मटकी खाली हो जाती है तो उठा के जमीन में पटक देते हैं। बोले ये किसी काम की नहीं है, आप तोड़ के कम से कम मटकी तो छोड़ दें। वो शिकायत करती हैं मैया से और कहती हैं चुप 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 आए श्याम लेके ग्वाल बाल हैं, चुप चुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल हैं। ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल, ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल। चुप चुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल हैं, चुप चुप बोलिए छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। ग्वालों को लेके घर में जो आ गए, ग्वालों को लेकर के घर में जो, ग्वालों को ले ग्वालों को लेकर के घर में जो आ गए, ग्वालों को माखन का माखन खाया मटकी गिरा गए, माखन का माखन खाया मटकी गिरा गए, माखन का अंगूठा दिखाई चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, अंगूठा दिखाई अंगूठा दिखाई चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, अंगूठा अरे ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, अरे ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। जय हो देखरी जसोदा श्याम बड़ो ही अनाड़ी है, देखरी जसोदा
डगर चलत मोरी साड़ी उतारी है, डगर रास्ते में गोपी जाती है घूंघट लगा के, तो पीछे से साड़ी खींच के भाग जाते हैं। तो बोले देखो ऐसे उत्पात करें, वहां बड़े बूढ़े होए उनके सामने हमारी साड़ी को सर से नीचे खींच देता है। डगर चलत मोरी चूनर उतारी है, डगर चलत और दिखाए मोही आंखें लाल लाल है, और बोले जब हमें धमकाऊं, कोई थोड़ा सा डराने का प्रयास करूं या को, तो फिर लाल लाल आंख करके हमको देखे, मैं बताऊंगा तुमको। और दिखाए मोको आंखें लाल लाल है, और दिखा ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी हरी ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, छुप 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 आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी जसोदा मैया, ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसोरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, तेरो नंद लाल है, तेरो नंद लाल। बोलो माखन चोर भगवान की।